नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अचलपुर के बीजेपी विधायक प्रवीण तायडे ने प्रहार जनशक्ति पक्ष के सर्वेसर्वा ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू पर आरोप किया कि कडू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र से प्रतिशोध लेने के लिए उनके कार्यकाल में मंजूर विविध गांवों के दर्जनों विकास कार्य मोर्शी निर्वाचन क्षेत्र में भेज दिए। अब मुझ पर ये उल्टे आरोप कर रहे हैं। यह सरासर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे जैसा मामला होने का दावा तायडे ने आज दोपहर आयोजित पत्र वार्ता में किया। उन्होंने अभी कहा कि एक और तो पूर्व विधायक बच्चू कडू राज्य के नेता बनने की नौटंकी चला रहे हैं, वही दूसरी ओर अपने ही निर्वाचन क्षेत्र की हार बर्दाश्त नहीं होने से वहां के मंजूर विकास कार्य दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में भेज रहे हैं। इसके सबूत होने का दावा कर मंत्रालय में दिए गए पत्रों का उल्लेख उन्होंने इस समय किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से वेलफेयर की दृष्टि से कोई न कोई पहल होती रहती है। मालटेकड़ी के पास जिस तरह पुलिस पेट्रोल पंप सफल रहा, उसी तरह अब आयुक्तालय परिक्षेत्र के बडनेरा और राजापेट पुलिस स्टेशन परिसर में पेट्रोल पंप की योजना प्रस्तावित है। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोलियम कंपनी ने इस बाबत सर्वेक्षण किया है। अब वे व्यवसाय की दृष्टि से निश्चित करेंगे कि दोनों पुलिस स्टेशनों में से कहाँ पेट्रोल पंप का निर्माण करना उचित रहेगा। पुलिस विभाग के हर जिलों में पुलिस कल्याण शाखा के जरिए निधि के लिए विविध उपक्रम चलाए जा रहे हैं। अमरावती पुलिस आयुक्तालय की स्थापना होने के बाद अमरावती शहर के मालटेकड़ी के पास स्थित पुलिस क्वार्टर परिसर में पुलिस पेट्रोल पंप का निर्माण किया गया। पश्चिम विदर्भ क्षेत्र के अग्रणी हिंदी दैनिक अमरावती मंडल के कापरडे बगीचा परिसर स्थित मुख्य कार्यालय में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी गणेशोत्सव पर्व निमित्त विघ्नहर्ता विनायक श्री गणेश की स्थापना करते हुए 10 दिवसीय गणेशोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास व श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है, जिसके तहत इस वर्ष दैनिक अमरावती मंडल कार्यालय में दगड़ू हलवाई गणपति की मूर्ति स्थापित की गई, जिसका रोजाना सुबह शाम पूरे विधि विधान के साथ आरती व पूजन किया जा रहा है और इसमें शहर के अनेक गणमान्यों द्वारा हिस्सा लिया जा रहा है। जिसके तहत गत रोज जिला नियोजन समिति की बैठक हेतु अमरावती के दौरे पर आए राज्य के राजस्व मंत्री व जिला पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने अपने व्यस्ततम दौरे में से समय निकालकर बीती शाम अमरावती मंडल कार्यालय को सदिच्छा भेंट दी और मंडल कार्यालय में स्थापित श्री गणेश की आरती में भक्ति भाव के साथ हिस्सा लिया। इस अवसर पर दैनिक अमरावती मंडल के प्रबंध संपादक अनिल अग्रवाल व प्रबंध संचालक राजेश अग्रवाल ने राजस्व मंत्री व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का मंडल कार्यालय में भावपूर्ण स्वागत करने के साथ ही उनका शाल श्रीफल व पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। साथ ही उन्हें दैनिक अमरावती मंडल एवं कार्यालय में विगत 3 दशकों से चल रही गणेशोत्सव की परंपरा के बारे में बताया, जिसे सुनकर राजस्व मंत्री व पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले बेहद प्रभावित हुए। इस समय पालक मंत्री बावनकुले ने एक निजी आस्थापना में किसी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की तरह भव्य दिव्य तरीके से गणेशोत्सव मनाने और इसके तहत बेहद आकर्षक मूर्ति स्थापित करने की परंपरा का भी मुक्त कंठा से सराहना किया। कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य धीरज लिंगाड़े ने आज वाशिम और बुल्डाना जिले के लाखों विद्यार्थियों की सुविधार्थ व पृथक विश्वविद्यालय के स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अलग विद्यापीठ की नितांत आवश्यकता है, इसके लिए वे जल्द ही होने वाले सत्र में प्रस्ताव रखेंगे। आज सवेरे सर्किट हाउस पर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत लिंगाड़े कर रहे थे। एमएलसी लिंगाड़े ने कहा कि अमरावती विद्यापीठ के बुल्डाना और वाशिम जिलों से 150 किमी दूर होने और छात्र छात्राओं को 300 किमी का आना जाना करना पड़ता है। लिंगाड़े ने कहा कि बहुत तकलीफ देह हो जाता है, ऐसे में एक अलग विद्यापीठ उपरोक्त दोनों जिले के विद्यार्थियों और शिक्षाविदों की सुविधार्थ होना ही चाहिए। विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल यानी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जुलाई 2024 से उनका मानदान बकाया रहने के चलते काम बंदा आंदोलन करना शुरू किया, जिसके चलते इस अस्पताल में कैंसर, किडनी व हृदय रोग संबंधी शल्य क्रियाएं रुक गई है, जिसके चलते सर्वसामान्य वर्ग से वास्ता रखने वाले मरीजों को काफी समस्याओं व दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अमरावती के पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने इसे लेकर तीव्र संताप व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की अनदेखी के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। साथ ही उन्होंने यह कहते हुए भी अपना रोष व्यक्त किया कि यदि मौजूदा जनप्रतिनिधि कोई नई व्यवस्था को शुरू नहीं कर सकते तो उन्होंने कम से कम उपलब्ध व्यवस्था को ही ढंग से चलाने पर ध्यान देना चाहिए, ताकि लोगों को बिना वजह तकलीफों का सामना न करना पड़े। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा की जा रही हड़ताल के संदर्भ में यहाँ जारी प्रेस विज्ञप्ति में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा कहा गया कि जिस समय वे खुद अमरावती के विधायक और राज्य मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री हुआ करते थे, तब उनकी संकल्पना से वर्ष 2008 में अत्यंत सुसज्ज ऐसा विभागीय संदर्भ सेवा अस्पताल अर्थात सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की नींव रखी गई थी और तब से लेकर आज तक यह अस्पताल केवल जिले के ही नहीं बल्कि पूरे विभाग के गरीब मरीजों को शस्त्रक्रिया हेतु बड़ी सुविधा प्रदान करता है।
हाल ही में सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग ने राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले रेलवे उड़ान पुल को पुराना जर्जर व पूरी तरह से खस्ताहाल बताते हुए हर तरह से छोटे बड़े वाहनों सहित पैदल राहगीरों की आवाजाही के लिहाज से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते इस उड़ान पुल के दोनों ओर शहर पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि इस रेलवे पुल पर कोई भी वाहन का आना जाना न हो सके। जिसके पीछे सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा तर्क दिया गया है कि किसी भी संभावित हादसे को टालने के लिहाज से यह कदम उठाया गया है, परंतु सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के इसी तर्क पर सवालिया निशान उठाते हुए कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग से जानना चाहा कि जब यह पुल इतना जर्जर व खस्ताहाल हो चुका था तो फिर सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग ने इस पुल के सौंदर्यीकरण पर कुछ अरसा पहले ही 2 से 2.5 करोड़ रुपए की निधि क्यों खर्च की, क्योंकि वह खर्च अब पूरी तरह से बर्बाद हो गया और यह सीधे सीधे जनता के गाड़े पसीने की कमाई का दुरुपयोग है। कांग्रेस शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने यह चेतावनी भी दी कि यदि विभाग ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो कांग्रेस सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय के समक्ष विशाल जन आंदोलन करेगी। शहर के मध्य भाग स्थित वर्षों पुराना ब्रिटिश कालीन रेलवे पुल बंद कर दिए जाने से दिन में अनेक बार राजकमल चौक से लेकर मालवीय चौक तक ट्रैफिक जाम हो जाता है। रविवार 31 अगस्त को महालक्ष्मी की स्थापना होने वाली है, इस कारण बाजारों में लोग खरीदारी के लिए शनिवार 30 अगस्त को बड़ी संख्या में आ रहे हैं। रेलवे पुल से यातायात बंद करने के कारण जयस्तंभ चौक पर वाहनों की लंबी कतार लगने से ट्रैफिक घंटों तक जाम रहा। नागरिकों को अपने वाहन इस जाम से बाहर निकालने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। अमरावती राजापेठ स्थित शहीद भगत सिंह गणेशोत्सव मंडल द्वारा तैयार की गई खाटू श्याम नरेश की भव्य दिव्य झांकी का विधायक रवि राणा के हाथों उद्घाटन किया गया। उल्लेखनीय है कि शहीद भगत सिंह गणेशोत्सव मंडल ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भक्तों के लिए आकर्षक एवं भव्य झांकी तैयार की। इस वर्ष खाटू श्याम नरेश की झांकी को साकार किया गया। इस झांकी का 29 अगस्त को विधायक रवि राणा के हाथों उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर शहीद भगत सिंह गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष अनूप अग्रवाल सहित सभी पदाधिकारी उपस्थित थे तथा विधायक रवि राणा का शाल एवं पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया गया। विदर्भ के गणेशोत्सव दौरान महालक्ष्मी के प्रमुख त्योहार की तैयारी आज शहर और जिले में घर घर होती देखी गई, जिसमें हर कोई बड़ा प्रसन्न चित्त और उत्साहित होकर ज्येष्ठा और कनिष्ठा के अवभगत हेतु प्रयासरत नजर आया। जिन घरों में महालक्ष्मी विराजमान होती है वहाँ छोटे से लेकर बड़ा सभी व्यस्त और दौड़ धूप करते नजर आए। इधर मार्केट में भी महालक्ष्मी उत्सव की खरीदारी के कारण प्रतिष्ठान के संचालक भी ग्राहकी में व्यस्त दिखे। शहर में कल शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे के आसपास मूसलाधार बारिश हुई और महज 45 मिनट हुई। इस बारिश के चलते शहर के कई रास्तों पर पानी भर गया और नालियां भी ओवरफ्लो हो गई। इसकी वजह से लोगों के मकानों और दुकानों में पानी जा घुसा तथा वहां पर रखे साजो सामान का अच्छा खासा नुकसान हुआ। साथ ही साथ लोगों को सड़कों पर जमा पानी से रास्ता बनाते हुए निकलना पड़ा। इसके अलावा तेज आंधी तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई रिहायशी इलाकों में सड़कों के किनारे लगे पेड़ की टहनियां टूटकर जमीन पर आ गिरी। गणेशोत्सव की पृष्ठभूमि पर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया ने 4 कुख्यातों को शहर तथा जिले से तड़ीपार किया। इसमें से जेवल नगर निवासी सतीश रामभाऊ पालवे, चिचपेल निवासी प्रेम श्याम तिकले, सबनीस प्लॉट निवासी कुशल संजय बोबड़े और पठान चौक निवासी शेख शहबाज और मुरारी शेख कलीम का समावेश है। इसमें से 3 राजापेठ थाना क्षेत्र के तथा 1 नागपुर गेट पुलिस ने तड़ीपारी का प्रस्ताव दिया था। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कटोरा रोड पर बालाजी नगर परिसर स्थित सुरुचि बार एंड रेस्टोरेंट में कल 29 अगस्त की रात 12 बजे के आसपास 7 से 8 लोगों ने घुसकर जबरदस्त उत्पात मचाया और होटल में रखे टेबल व कुर्सी की फेंकफाक करने के साथ ही बार मैनेजर प्रफुल्ल ठाकरे का गला पकड़कर उसे जान से मार देने की धमकी की। साथ ही गले में रखे 4 से 5 हजार रुपए लूटकर सभी लोग फरार हो गए। इस घटना को लेकर बार मालिक मदन लाल रामलाल जायसवाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गाड़गेनगर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई कि सुरुचि बार एंड रेस्टोरेंट पर उत्पात मचाने के साथ ही मैनेजर को जान से मार देने की धमकी देते हुए लूटपाट करने वाले आरोपियों की पहले से ही आपराधिक पृष्ठभूमि है और उनके खिलाफ अवैध हथियार रखने, हत्या के प्रयास व मारपीट जैसे अपराधों को लेकर 7 गंभीर मामले दर्ज है, जिसमें से गाड़गेनगर पुलिस थाने में 5 व नांदगांव पेठ पुलिस थाने में 2 मामले दर्ज रहने की जानकारी सामने आई है। ऐसे में पुलिस अब इन सभी आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ ही उनके साथ कड़ाई से पूछताछ कर रही है। घरपोड़ी के मामले दर्ज रहने वाले और न्यायालय से जमानत मिलने के बाद फरार हुए आरोपी 5 साल बाद राजापेठ पुलिस के दल ने प्रोक्लामेशन वारंट के तहत गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की।
राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत साईनगर परिसर की साई कृपा कॉलोनी में रहने वाले विकास विक्रांत पोते को जिला परिषद में कनिष्ठ अभियंता की नौकरी दिलाने के नाम पर उसके साथ 8 लाख रुपयों की जालसाजी की। इस मामले में विक्रांत पोते की शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर शोएब अली शब्बीर अली इसको गिरफ्तार किया। चांदूर रेलवे थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सोनगांव में चल रहे जुआ अड्डे पर दबिश देते हुए 5 जुआरियों को दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से हजारों रुपए का माल और नगद राशि जब्त की। आरोपियों पर महाराष्ट्र जुआ बंदी कानून के तहत अपराध दर्ज किया गया। अकोला शहर में हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। डाबकी रोड रेलवे ओवरब्रिज के पास गायगांव की ओर जाने वाले छोटे पुल पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। तेज बहाव में एक पेट्रोल टैंकर पुल पार करते समय अनियंत्रित होकर नाले में बह गया। गनीमत रही कि समय रहते बचाव दल ने टैंकर के चालक और क्लीनर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लगातार बारिश के कारण नाले का जलस्तर अचानक बढ़ गया। अपनी जान जोखिम में डालकर टैंकर के चालक विजय अमृतवार ने नाले को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में जा गिरा। सूरत से नागपुर एक कारखाने में रसायन लेकर जा रहा 22 ट्रकों का टैंकर पुलगांव में कैंप चौराहे के पास पलट गया। भाग्यवश इस हादसे में कोई भी जीवित हानि नहीं हुई। यह घटना शुक्रवार 29 अगस्त को दोपहर 4 बजे के दौरान घटित हुई। सूरत से नागपुर की तरफ आ रहे टैंकर रसायन लेकर जा रहा था, वह पुलगांव के पास पलट गया। गणेशोत्सव निमित्त नागपुर में कड़ा सुरक्षा बंदोबस्त रहते हुए भी एक 10वीं की छात्रा की उसकी शाला के सामने ही चाकू घोंपकर हत्या कर दी। अजनी थाना क्षेत्र के अजनी रेलवे कॉलोनी के सेंट एंथोनी शाला के पास यह घटना घटित हुई। आरोपी भी नाबालिग है। हत्या करने के बाद वह घटनास्थल से फरार हो गया। इस घटना से खलबली मच गई। पुलिस ने खोज अभियान शुरू किया। मृतक छात्रा का नाम एंजल जॉन है। जानकारी के मुताबिक एंजल जॉन नामक छात्रा सेंट एंथोनी शाला में 10वीं की शिक्षा ले रही थी, जबकि नाबालिग आरोपी यह रामबाग परिसर का निवासी बताया जाता है। शुक्रवार को दोपहर करीब 2:15 बजे के दौरान शाला छूट गई पश्चात एंजल अपनी सहेलियों के साथ घर जाने के लिए रवाना हुई। शाला से बाहर निकलने पर कुछ मीटर दूरी पर ही नाबालिग आरोपी उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने एंजल से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन छात्रा अनदेखी कर आगे जाने लगी। तब दोपहिया पर सवार होकर आए आरोपी ने उसे पकड़ा और जेब से चाकू निकालकर उसकी छाती पर वार कर दिया। चाकू का वार गहरा लगने से छात्रा चीखते हुए नीचे गिर पड़ी। आरोपी ने उस पर वार शुरू ही रखे। पश्चात दोपहिया वही छोड़कर वह अजनी रेलवे कॉलोनी के मैदान से भागता हुआ फरार हो गया। इस घटना के कारण समूचे परिसर में खलबली मच गई है।